नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं कोई हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों मात्रा के आधार पर जो है वो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों इसमें पहला जो प्रकार होता है वो होता है हमारा हास्य स्वर। इन्हीं को दोस्तों हम मूल स्वर भी कहते हैं। और दोस्तों जो इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। 4 दोस्तों कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों इसमें हमारा आ आता है, छोटी ई आती है दोस्तों इसमें, छोटा ऊ आता है, और दोस्तों इसमें क्या आती है हमारी री आती है। और दोस्तों इन्हीं को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके उच्चारण में क्या लगता है हमें, बहुत कम समय लगता है। दोस्तों दूसरा प्रकार है हमारा मात्रा के आधार पर स्वर का, वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है हमारा दीर्घ स्वर। दोस्तों इनकी जो संख्या होती है वो कितनी है, इनकी संख्या है दोस्तों 7। 7 कौन कौन सी है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों पहला आता है हमारा बड़ा आ, बड़ी ई आती है दोस्तों हमारी, बड़ा ओ आता है, ए आता है दोस्तों, और दोस्तों बड़ा ए आता है दोस्तों। इसी में दोस्तों हमारा ओ आता है, और दोस्तों इसी में आता है बड़ा ओ। तो दोस्तों ये 7 संख्या होती है हमारी किसकी, दीर्घ स्वर की। और दोस्तों इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। अगला जो है दोस्तों, अगला कौन सा होता है, तीसरा प्रकार होता है हमारा प्लुत स्वर। और दोस्तों इसी को क्या कहते हैं हम, इसको इनके जो उच्चारण में हमें कितना समय लगता है, इनके उच्चारण में हमें लगता है 3 गुना समय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम नाम आपको बताना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो कोष्टक में दिया गया ये चिन्ह है, हमें इसका नाम बताना है कौन सा चिन्ह है। तो दोस्तों ये किसका चिन्ह है, तो दोस्तों ये विस्मय बोधक का चिन्ह है, यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों जो विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों इनका जो प्रयोग किया जाए जब जब वाक्य में कहीं हर्ष की बात होवे, ठीक है दोस्तों, कहीं शौक की बात होवे, कहीं दोस्तों कानून की बात आ जाए, तो दोस्तों वहाँ पर हमारे कानून की बात आ जाए, या दोस्तों भय की बात आ जाए, या कोई विस्मय की बात होवे, तो वहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, तो वो दोस्तों वहाँ पर हमारा किया जाता है विस्मय बोधक चिन्ह हमारा यूज किया जाता है। अब दोस्तों बात करें हम, दोस्तों कामता प्रसाद के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 20। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, पूछा भी गया है। और दोस्तों कामता प्रसाद के अनुसार ही जो विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों वो अंग्रेजी से लिया गया है। दोस्तों इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विराम चिन्हों को मतलब उनके अनुसार कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वकील। वकील क्या है दोस्तों, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो दोस्तों जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिसके जैसे और हों, जैसे दोस्तों हम करें वकील, और दोस्तों वकील के जैसे और वकील भी होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हैं जातिवाचक संज्ञा के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा मतलब ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा दोस्तों, जैसे भैंस, भैंस क्या है दोस्तों, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ ले नदी, नदी कौन सी संज्ञा हमारी, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा होती है। मोबाइल कह देवे, मोबाइल का पूछ ले, मोबाइल कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों ये भी जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात जिसके जैसे और हो में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको एक फैक्ट और याद रखना, आपको जितनी भी हमारी जो हमारी अप्राकृतिक जो हमारी आपदा होती हैं, आप अप्राकृतिक जो मतलब अप्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो भी हमारी किस में आती है, जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे दोस्तों आपसे बोल लिए भूकंप, तो दोस्तों भूकंप जो है वो क्या कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो दोस्तों जो भूकंप है वो हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो दोस्तों वो भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपसे पूछिए जलवायु बूझ ले, जलवायु ने सॉरी आपसे बोल लिया दोस्तों ज्वालामुखी बोल लिया हमारी, तो दोस्तों ज्वालामुखी भी जो कौन सी संज्ञा होती है वो भी हमारी जातिवाचक संज्ञा में ही आती है। मतलब जितनी भी हमारी अप्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो भी हमारी जातिवाचक संज्ञा में काउंट की जाती हैं।
दोस्तों बात करें संज्ञा के दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संज्ञा के होते हैं 5 भेद। आपको इसको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो नरक है वो बिल्कुल बिल्कुल हमारी सही वर्तनी लिखी हुई है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्तनी है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों आपसे पूछता है वो समाधि, समाधि जो किस तरह लिखी जाती है, तो समाधि की जो सही वर्तनी होती है ये वाली होती है। आपसे दोस्तों पूछ लेगा शुद्धिकरण की शुद्ध वर्तनी बताइए क्या होगी, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार लिखी जाएगी हमारे शुद्धिकरण की, जिसमें दोस्तों बड़ी ई की मात्रा आएगी। दोस्तों आपसे पूछ लिया सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो दोस्तों इसमें संग अन आदि न और ये आशय यही क्या हो जाएगी हमारी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी होती है सन्यासी की। आपसे दूसरा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है, वाल्मीकि आपको इस प्रकार लिखा जाता है। वाल्मीकि को भी आपको ध्यान रखना है, इसमें बड़ी ई की मात्रा होती है एम के बाद और के बाद छोटी ई की मात्रा होती है। आपसे पूछे दोस्तों कवियत्री, तो कवियत्री को कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। आपको इनको भी दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों कर्म के आधार पर जो दोस्तों कर्म के आधार पर जो क्रिया कितने भेद होते हैं, तो वो दोस्तों वो होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों एक होता है हमारा सकर्मक, एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया, और दोस्तों एक होती है हमारी कौन सी, अकर्मक क्रिया। दोस्तों बात करें सकर्मक क्रिया कहाँ होती है, तो दोस्तों सकर्मक क्रिया वे होती हैं जिनमें सकर्मक क्रिया दोस्तों क्या होती है, सकर्मक क्रिया वे होती हैं जिनमें दोस्तों क्या से प्रश्न करने पर हमें क्या मिलता है दोस्तों, जवाब मिलता है। जैसे सकर्मक क्रिया की हम दोस्तों बात करें तो उसके कौन कौन से उदाहरण हैं, तो दोस्तों आपसे पूछ लेगा खाना कौन सी क्रिया है, ये दोस्तों हमारी सकर्मक क्रिया होती है। या दोस्तों आपसे पूछ ले देखना जो होती है वो कौन सी क्रिया होती है, वो भी हमारी सकर्मक क्रिया होती है। या दोस्तों आपसे पूछ ले पढ़ना कौन सी क्रिया होती है, तो दोस्तों पढ़ना हमारी सकर्मक क्रिया होती है। आपसे पूछ ले खेलना में कौन सी क्रिया होती है, तो दोस्तों खेलना में हमारी क्या होती है, खेलना में दोस्तों हमारी उसमें भी सकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों बात करें अकर्मक क्रिया कहाँ कौन सी होती है, तो दोस्तों अकर्मक क्रिया हमारी वे होती हैं जिनमें क्या से प्रश्न करने पर दोस्तों हमें जवाब नहीं मिलता है। जैसे उड़ना में कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो दोस्तों उड़ना हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपसे पूछ ले कूदना में कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो दोस्तों कूदना में हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपसे पूछ ले दोस्तों सोना में कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और दोस्तों आपसे पूछ ले चलना में कौन सी क्रिया हो जाएगी, वो हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अर्थात जिनमें क्या से प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर नहीं मिले। और दोस्तों जो क्रिया की मैंने आपको बताया था, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। और दोस्तों यही हमारे क्रिया के क्या होते हैं, मुख्य भेद भी होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में विशेषण शब्द है, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डी में क्या है दोस्तों, हमारी शांत क्या है, हमारा विशेषण है। बाकी दोस्तों बुढ़ापा, दौड़ और क्रोध ये सभी क्या है हमारे दोस्तों ये है हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें विशेषण क्या होता है, विशेषण की यदि हम बात करें विशेषण क्या होता है, तो दोस्तों संज्ञा सर्वनाम, क्या दोस्तों संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों, वो क्या हैं, विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों संज्ञा सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, इनको हम विशेष्य भी कहते हैं। यानी कि इस परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे दोस्तों विशेषण क्या होते हैं, जैसे कौन कौन कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट विशेषण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा नया भी क्या दोस्तों एक विशेषण है हमारा। आपसे पूछ ले लाल भी क्या है, एक विशेषण है। दोस्तों आपसे बोलिए झूठा क्या है दोस्तों, ये हमारा एक विशेषण होता है। अर्थात आपको दोस्तों एक बात भी ध्यान रखनी है, मैंने बताया कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों हम उसे कहते हैं प्रविशेषण। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रविशेषण कौन होते हैं, प्रविशेषण दोस्तों हम उन्हें कहते हैं जो विशेषण की क्या कहते हैं, विशेषता बताते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखना है, विशेषण के दोस्तों में यदि भेद की बात करें
दोस्तों विशेषण के भेद वो कितने होते हैं दोस्तों? तो विशेषण के भेद होते हैं 5। आपको इनको भी ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको मुँह से बता देता हूँ 5 कौन कौन से भेद होते हैं। सॉरी दोस्तों, जो विशेषण के सॉरी दोस्तों विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपको इनको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहला होता है हमारा संख्यावाची विशेषण, एक हमारा होता है परिमाणवाची विशेषक, दोस्तों एक होता है हमारा सर्वनामिक विशेषण, और दोस्तों एक होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, अर्थात जिसमें संज्ञा सर्वनाम की क्या गुण दोष के बारे में बताया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठक शब्द बहुवचन क्या है? तो दोस्तों में पाठक शब्द का बहुवचन बताना है। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो पाठक का जो बहुवचन होता है वो होता है पाठक गण, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, जो हमेशा क्या रहते हैं दोस्तों? बहुवचन में ही रहते हैं। आपको इन्हें याद रखना। जैसे एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा दर्शन। दर्शन क्या है दोस्तों? एक बहुवचन शब्द होता है। प्राण, प्राण बूझ ले दोस्तों, बहुत ही मतलब ये हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये मतलब ऐसे शब्द हैं। प्राण बूझ लेगा आपसे। आपसे दोस्तों बूझ लेगा हस्ताक्षर। हस्ताक्षर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। हस्ताक्षर हमेशा कैसा रहता है? ये बहुवचन शब्द होता है, बहुवचन में रहता है। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा कौन सा? समाचार। समाचार में दोस्तों कौन सा शब्द है? समाचार भी कौन सा है? ये भी दोस्तों हमारा बहुवचन शब्द होता है हमारा। आपसे पूछ ले अनेक। अनेक भी कैसा शब्द है? अनेक भी हमेशा बहुवचन में रहता है। आपसे पूछ ले दोस्तों आंसू। आंसू भी दोस्तों हमेशा शब्द जो कैसा कैसा रहता है? ये बहुवचन में रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको इनको भी शब्द को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो उच्चारण शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें उत उपसर्ग, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें उपसर्ग, उस पर उपसर्ग क्या होते हैं? तो दोस्तों उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, ये वो शब्दांश या अवयव होते हैं, अवयव जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग के उसके अर्थ में क्या करते हैं दोस्तों? परिवर्तन कर देते हैं। जैसे उच्चारण था, तो उच्चारण में जो उत शब्द बना था, तो इसका जो किस प्रकार बना था? ये उत धन उच्चारण। ये दोस्तों इस प्रकार हमारा क्या था? उच्चारण हमारा बना हुआ था हमारा शब्द ये। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उत उपसर्ग से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शब्द कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उत से हमारा बनता है उत्तम। ठीक है दोस्तों, उत्तम भी किससे बना था? हमारा उत उपसर्ग से बना है। उल्लास, उल्लास भी किससे बना है? हमारा उत उपसर्ग से बना है। उल्लंघन, उल्लंघन भी किससे बना है दोस्तों? उल्लंघन भी हमारा किससे बना है? ये भी हमारा उत उपसर्ग से बना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों उत्थान का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर की तरफ जाना, मतलब कि किसी की चीज़ में वृद्धि होना, उसे क्या कहते हैं? हम उत्थान कहते हैं। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका मतलब होगा नीचे गिरना, यानी कि क्या हो जाएगा इस शब्द का? पतन होना, यानी कि उसमें कमी आना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। अब दोस्तों बात करें प्रस्थान, प्रस्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रस्थान का हो जाएगा आगमन। प्रस्थान का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रस्थान का मतलब होता है जाना। तो दोस्तों आगमन का क्या हो जाएगा? फिर आना हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम दोस्तों विस्थापन, विस्थापन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संस्थापन। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है जो आपको मैं बताता हूँ, इनको भी ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा देखो दोस्तों अथ, अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति, यानी कि अथ माने क्या होता है दोस्तों? किसी चीज़ का प्रारंभ करना, और इति माने क्या होता है? समाप्त करना। जैसे आपने किताब में लिखा नहीं होता इति सिद्धम, यानी कि समाप्त करना होता है वहाँ पर। आपसे पूछा जाए दोस्तों कृतज्ञ, कृतज्ञ पूछा जाए दोस्तों आपसे कृतज्ञ, तो दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न, यानी कि इसका दोस्तों कृतघ्न हो जाएगा। यानी कृतज्ञ माने दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों कृतज्ञ हमें उसे कहते हैं जो किसी का एहसान मानता है, और कृतघ्न किसे कहते हैं? जो किसी का एहसान नहीं मानता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश
में चंद्रमा चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। मतलब कि दोस्तों आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, हमें इस शब्द के पर्यायवाची जो हैं वो तो है ही, हमें इसमें बताना जो आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये व्योम, गगन और नभ ये सभी क्या होते हैं, ये सभी दोस्तों आकाश के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन दोस्तों रसाल जो है ये किसका पर्यायवाची होता है, तो दोस्तों ये होता है आम का पर्यायवाची। आपको इसे को ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें आकाश, आकाश के दोस्तों अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों एक हमारा अंबर भी होता है। दोस्तों आकाश का ही होता है आसमान, इसको तो आप सब लोग बहुत ही जानते होंगे इसे तो अच्छी तरीके से। दोस्तों आकाश का ही पर्यायवाची होता है शून्य। आकाश का ही दोस्तों पर्यायवाची होता है कौन सा, अनंत। और दोस्तों आकाश का पर्यायवाची होता है अभ्र। आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। दोस्तों दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अकिंचन, अकिंचन बोलते हैं उसको, अकिंचन। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछा जाए जिसके पास कुछ भी ना हो ना, सॉरी जो दोस्तों आपसे पूछा जाए जिसके पास घन ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं अनिकेतन। ठीक है दोस्तों, जिसके पास घन ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनिकेतन बोलते हैं। और दोस्तों अपना मतलब निकालने वाला, अपना मतलब निकालने वाले के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं स्वार्थी। जो व्यक्ति अपना मतलब निकालता है उसे क्या बोलते हैं, हम स्वार्थी बोलते हैं। तो दोस्तों आपको इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निशुल नी प्लस का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नी कलंक का हमें संधि विच्छेद बताना है। दोस्तों आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि हमारा डी हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल ये क्या है, बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। यानी बिल्कुल ये संधि हमारी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसमें जो संधि है वो कौन सी है, तो दोस्तों इसमें जो संधि है वो है हमारी विसर्ग संधि। दोस्तों बात करें संधि के भेद, दोस्तों संधि के यदि हम भेद करें, बात करें तो कितने होते हैं, तो दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों पहला होता है हमारा कौन सा, तो दोस्तों पहला हमारा होता है व्यंजन संधि। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, तो दूसरा होता है दोस्तों हमारा स्वर संधि होती है। और दोस्तों तीसरा कौन सी होती है, तो दोस्तों तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। दोस्तों व्यंजन संधि हमारी वहां पर होती है जब व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से हो, तो वहां क्या हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि होती है। दोस्तों बात करें विसर्ग संधि कहाँ होती है, तो दोस्तों स्वर का मेल स्वर से होता है, तो वहाँ हमारी कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। और दोस्तों यदि हम विसर्ग संधि की बात करें तो वो विसर्ग संधि, तो दोस्तों जब व्यंजन या स्वर का मेल विसर्ग से होता है तो वहाँ हमारी कौन सी होती है, तो दोस्तों वहाँ पर होती है हमारी विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाई बहन में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों भाई बहन में कौन सा समास है, तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है, तो दोस्तों जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो कौन सा जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चौपाई। चौपाई क्या है दोस्तों हमारे, इसके दोस्तों इसमें 4 चरण होते हैं और दोस्तों प्रत्येक चरण में क्या होती है, समान मात्राएं होती हैं, यानी कि 16-16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों चौपाई हमारा कैसा छंद है, ये दोस्तों एक हमारा सममात्रिक छंद है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। और दोस्तों प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, समान मात्राएं होती हैं। दोस्तों बात करें हम सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों सममात्रिक छंद में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों जो अहीर है हमारा अहीर, ये भी दोस्तों किसका उदाहरण है, ये भी हमारा सममात्रिक का छंद का उदाहरण है। दोस्तों तोमर, तोमर में कौन सा छंद होता है, तोमर, तो दोस्तों तोमर भी हमारा क्या होता है दोस्तों, ये भी हमारा क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। और दोस्तों बात करें हम वीर की, वीर और दोस्तों आला, वीर और आला जो होता है दोस्तों, इसमें भी हमारा कौन सा छंद होता है, तो दोस्तों वीर और आला में हमारा कौन सा सममात्रिक छंद होता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शांत रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो शांत रस होता है इसका स्थायी भाव होता है कौन सा, निर्वेद। यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, तो उसका क्या होता है, तो उसका होता है शोक। दोस्तों एग्जाम में ज़्यादातर जो है वो स्थायी भाव से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों आपसे पूछा जाए रौद्र रस, रौद्र रस का दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है, तो दोस्तों रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। और दोस्तों यदि बात करें हम विभत्सव रस, विभत्सव रस की बात करें तो दोस्तों विभत्सव रस जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो दोस्तों विभत्सव रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है घृणा, या दोस्तों जिसको हम क्या कहते हैं जुगुप्सा। दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसको जुगुप्सा भी कहते हैं हम। यानी कि जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा, तो दोस्तों जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है, तो दोस्तों वो भी विभत्सव रस का क्या होता है, स्थायी भाव होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुदड़ी का लाल होना इस मुहावरे का क्या आशय है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जहाँ वर्णों की आवर्ती बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जहाँ वर्णों की बार बार आवर्ती होती है वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होता है, तो दोस्तों वहाँ हमारा अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों अनुप्रास अलंकार की कुछ उदाहरण बताऊं तो दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाएगा रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा दोस्तों अलंकार है, तो दोस्तों इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि इसमें क्या होती है दोस्तों, हमारे रे वर्ड की बार बार आवर्ती होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लीचू किस भाषा का शब्द है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये किस भाषा का शब्द है, दोस्तों ये है चीनी भाषा का शब्द। दोस्तों चीनी भाषा के कुछ अन्य शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों आपसे पूछ ले चाय, चाय किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों चीनी भाषा का शब्द होता है ये भी। आपसे दोस्तों पूछ ले चाउमीन, चाउमीन भी किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों ये भी क्या है, चीनी भाषा का शब्द है। आप लोगों को काफ़ी पसंद भी होगी ये। दोस्तों आपसे पूछ ले चीकू, चीकू किस भाषा का शब्द होता है, दोस्तों ये भी हमारा किसका होता है, ये भी है किसका होता है, चीनी भाषा का शब्द है। दोस्तों आपसे पूछा जाए तूफान, तूफान भी किस भाषा का शब्द है, दोस्तों ये भी क्या होता है, हमारा चीनी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों आप देख रहे होगे जितने भी हमारे जितने में च वर्ण से स्टार्टिंग होती है वो सभी किसके होते हैं, वो चीनी भाषा के होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सतसई के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो सतसई है उसके लेखक कौन है, तो दोस्तों उसके लेखक है हमारे बिहारी लाल। यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सतसई की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें सतसई में दो कितनी कितनी संख्या है, तो दोस्तों इसमें कितने दो हैं, तो दोस्तों इसमें 719 दो है, जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये है आपके आपके मतलब होमवर्क है। आपको इसका ऑप्शन बताना है, आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है कि परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है। और दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो अपना सही जवाब है वो हमें कमेंट में बताना है। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर करना और आपको कमेंट में बताना। और दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।